जो हमारी सीरीज चल रही है कंटिन्यू करते हैं। G+1 का घर है, उसका हमने एक्सकवेशन का खर्चा निकाल दिया था। आज पीसीसी का खर्चा निकालना है। हमारी एक्सकवेशन हो गई, पीसीसी करनी है ना, तो पीसीसी का क्वांटिटी कैसे निकालना है, उसका कितना खर्चा आता है, मटेरियल प्लस लेबर कितना खर्चा आएगा, और अगर क्वांटिटी निकालना हो 1 m³ में पीसीसी का माल में कितनी सैंड सीमेंट, मतलब पीसीसी का सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। बेसिकली हमारा जो है क्वांटिटी का सीरीज चल रहा है, तो आज मैं आपको वही बताऊंगा, उसी से स्टार्ट करूंगा। पहले हम ड्राइंग देख लेते हैं, उसकी फुटिंग कितनी है, क्या साइज है फुटिंग का, क्योंकि अगर साइज नहीं पता होगा क्वांटिटी कैसे निकालनी है, तो वो सब चीजें देख लेते हैं। उसके बाद क्वांटिटी निकालेंगे, रेट एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो। सबसे पहले ड्राइंग देख लो, जिन्होंने ड्राइंग नहीं देखी है तो आइडिया नहीं लगेगा। ये हमारी फुटिंग है सामने, इन सबकी क्वांटिटी हम निकालेंगे पीसीसी की। मेन चीज है खर्चा निकालना। तो 7x7 की फुटिंग है, ये 5 फुटिंग है हमारी 7x7 फुट की। 8x8 फुटिंग, 8x8 की फुटिंग है, ये हमारी 3 फुटिंग है। फिर 6x6 की भी 3 फुटिंग है, और CF1 ये फुटिंग, ये 1 फुटिंग है। तो इसका देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हम देखते हैं ये पीसीसी हमें नीचे दी हुई है, ठीक है। तो उसने कहा है 4 इंच आपको बढ़ा के पीसीसी करनी है दोनों तरफ, ठीक है। मतलब 50-50 mm दोनों तरफ हम पीसीसी एक्स्ट्रा ले लेंगे। और अगर मैं आपको एक चीज और मेंशन करूं, यहाँ पे जितना हमें साइज दिया 8x8 है, तो उसमें हम 50-50 mm दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जब सरिया बांधा जाएगा तो वो मिट्टी पे नहीं बैठेगा, पूरा उस पर बैठेगा। तो अभी हम करते हैं कैलकुलेशन। पहले क्वांटिटी निकालना सीख लो, फिर रेट एनालिसिस करते हैं। और फ्रेशर छोड़ना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फ्री में कोई नहीं सिखाएगा। 7x7 की एक फुटिंग थी पहली, वो ले लेते हैं, ठीक है। 7x7 की फुटिंग है, फुटिंग ये आ गई। दोनों तरफ हमने 50 mm यहां बढ़ा दिए, 50 mm यहां। इधर आओ, कन्वर्जन भी कर लेते हैं। 7x7 की फुटिंग है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। फिर उसकी थिकनेस कितनी है, हमने 75 mm ले ली, मतलब 3 से 4 इंच ली जाती है। और 3 इंच कितना हो गया, 75 mm, 4 इंच हो गया 100 mm। क्लियर। तो 75 mm हमने ले ली, ड्राइंग में भी मेंशन है, और ये कहा होता है हमें कितनी लेनी है। उसके बाद फुट में मैं हमेशा मीटर में कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। तो मीटर में, फुट को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 7 डिवाइड बाय 3.28 से डिवाइड करना होता है हमेशा, अगर आपको फुट को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इधर भी 3.28 से डिवाइड कर लेते हैं। और जब mm को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, mm को मीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर देना है। तो ये आ गया, इसको डिवाइड किया हमारा 2.130 और mm ये आ गया 0.075। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। फिर हमने 50-50 mm दोनों तरफ जोड़ दिया, ठीक है। तो 2130 आया था। तो जब हमने 50-50 दोनों को कितना हो गया, 100 mm ऐड किया तो हो गया 2.230। यहां भी 100 mm ऐड किया तो हमारा ये आ गया। समझ गए, क्योंकि हमें पीसीसी जो ज्यादा ही करनी होती है जितना फुटिंग का साइज है। तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें वॉल्यूम मिल गया पीसीसी का 0.372। ऐसी हमारी कितनी फुटिंग है 7x7 की, 5 फुटिंग जैसे मैंने पहले ड्राइंग में दिखाया, तो हो गया 1.86 m³। यहां तक क्लियर। F2 फुटिंग कितनी थी, 8x8 की फुटिंग थी 75 mm सेम। तो इसको भी 3.28 से डिवाइड कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो आ गया 2.4, 2.43। और इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अभी 100 mm बढ़ा देंगे, 2.430 था, 100 mm ऐड किया 2.530 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और ये आ गया इसका वॉल्यूम। कितनी फुटिंग थी F2 8x8 की, 3 फुटिंग, तो आगे 1.43 m³। वैसे F3 6x6 की फुटिंग थी, उसको 3.28 से डिवाइड करेंगे, 100 mm ऐड करेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2.9, 3 फुटिंग थी F3, तो आगे 0.837 m³। वैसे CF1 फुटिंग थी 12.5 फीट बाय 6.5 बाय 75 mm की, 3.28 से डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। मीटर में नहीं भी कन्वर्ट करोगे, लेकिन जब वॉल्यूम निकालोगे क्यूबिक फीट में आएगा, ठीक है। वो तो क्यूबिक फीट से मीटर में ठीक रहता है, तो उसमें ईजी हो जाता है थोड़ा। तो इसको कर लिया मीटर में कन्वर्ट, 100 mm ऐड कर दिया, ये आ गया हमारा 0.0 m³, ठीक है। इतना आ गया, इतना क्लियर हो गया। टोटल हमारा हो गया पहला का F1 का, F2 का, F3 का, CF1 का, तो 4.74 m³ हमारा कंक्रीट हो गया। जब ये हो गया तो आगे बढ़ जाते हैं, अभी कुछ नहीं है। जब ये हमें मिल गया, टोटल हो गया 4.7 m³। अब आया सीखने वाली चीज। देखो पीसीसी हम करने वाले हैं 1:3:6 की, 1:2:4 भी होती है, जो भी आपको करनी हो। मतलब M10
M7.5 7.5 कम यूज करते हैं, और M15 ये पीसीसी के ग्रेड रहते हैं, मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो हमने ले लिया 1:3:6। तो ये आ गया सीमेंट, ये आ गया सैंड, ये आ गया एग्रीगेट। अगर अप्रॉक्स प्राइस पकड़ के चलें 1:3:6 अगर पीसीसी यूज करते हैं तो 4500 रुपया पर एम क्यूब आपको आरएमसी प्लांट से मिल जाएगा। कितना? 4500 रुपया। तो हमारा है 4.74 एम क्यूब, तो 4500 के हिसाब से हमारा 21,330 रुपए का कंक्रीट का माल आएगा। कितना? कंक्रीट हमारा जो पीसीसी आएगी वो 21,330 रुपए, ऐसे रेट निकाला जाता है। फिर जो लेबर रेट है इस समय चल रहा है, अगर स्क्वायर फीट में देते हो वो महंगा पड़ता है बहुत, 30 रुपए स्क्वायर फीट इस समय रेट है। फिर 1110 पर क्यूबिक मीटर, मतलब अगर एक एम क्यूब डाल लें तो 1100 रुपया रेट चल रहा है इस समय। अगर मीटर स्क्वायर के हिसाब से देखते हो 140 रुपए, हर जगह अलग होंगे लेकिन इसके मिलते जुलते ही आपको रेट मिल जाएंगे, यही रेट इस समय चल रहे हैं। अगर हमारा कंक्रीट है 4.74 एम क्यूब, तो हमें कितना खर्चा आएगा लेबर को अगर हमें देना हो, तो हम पकड़ लेते हैं क्यूबिक मीटर के हिसाब से, इजी है। एक क्यूबिक मीटर का रेट है 1100 रुपया, तो हमारा हो रहा है 4.74, 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5214 रुपए हमारे क्या लग जाएंगे? लेबर का खर्चा। तो टोटल हमारा पीसीसी विद मटेरियल करने का खर्चा आ रहा है एक इतना प्लस 5214, तो इन दोनों को कर देंगे कुछ आपका 26,000 रुपया अप्रोक्स खर्चा आएगा इस पीसीसी को करवाने का। इस तरीके से निकाला जाता है। फिर थंब रूल कुछ बताता हूं मैं आपको। अगर 1:3:6 एक एम क्यूब माल है, उसमें सीमेंट के बैग लगते हैं 4.3 बैग। कितने? 4.3 बैग। और सैंड लगती है 0.71 टन, एग्रीगेट लगता है 1.23 टन। अगर 1.3 रेशियो का माल है, 1.24 का माल होगा उसमें अलग होगा, जिसको चाहिए होगा कमेंट करना, दे देंगे। ठीक है। अभी हमारा सीमेंट कितना लगेगा इसमें, अगर हमें निकालना हो मटेरियल के हिसाब से निकालना हो कि सीमेंट कितने का लगेगा, तो 4.74 एक एम क्यूब में लग रहा था हमारा 4.3 बैग, एक एम क्यूब में 4.3 बैग लग रहे थे। हमारा क्वांटिटी है 4.74, तो 4.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 20 बैग सीमेंट हमारा लग रहा है उस पीसीसी में। कितना? 20 बैग। अगर इसका रेट निकालना हो 20 गुड़ा 420 रुपए का अगर बैग पकड़ लिया तो कुछ 8600 रुपए अप्रोक्स आपका आएगा, मतलब 8600 रुपए का सीमेंट लगेगा। जैसे मर्जी निकालो, मैंने हर तरीके से आपको बता रहा हूं। वैसे ही सैंड एक एम क्यूब में हमारी 0.71 टन लग रही थी, टोटल हमारा कितना होगा पीसीसी 4.74 एम क्यूब, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आगे 3.36 टन हमारी सैंड लग जाएगी इस पीसीसी को करने में। और एग्रीगेट एक एम क्यूब में 1.23 था, 4.74 हमारी क्वांटिटी है, 1.23 मतलब 6 टन हमारी एग्रीगेट लग जाएगी। इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। तो इसकी चेकलिस्ट चाहिए होगी, कमेंट करना। कुछ छूट गया होगा कमेंट करना, कुछ कैलकुलेशन में गलती होगी, नहीं समझ आ रहा होगा कमेंट करना, सब कुछ रिप्लाई करेंगे। बस सीरीज को प्यार दो यार, थोड़ा शेयर भी करो, व्यूज कम आ रहे हैं क्योंकि बच्चों तक पहुंच रही नहीं है। थियोरटिकल पार्ट जब भी बच्चे देखते हैं उसको नजरअंदाज कर देते हैं, तो आपको ये देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फ्री में कोई नहीं सिखाएगा।